ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डोपामिन के बारे में। तो डोपामिन कहाँ से रिलीज होता है, क्या करता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, जो हमने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, डोपामिन कहाँ से बनता है। टायरोसिन, टायरोसिन से बनेगा डोपा, डोपा से बनेगा डोपामिन, ठीक है। फिर इससे बनता है नॉरएपिनेफ्रिन और उससे बनता है एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे हमारा है डोपामिन, ठीक है। तो ये जो डोपामिन है, किस किस रिसेप्टर पे काम करेगा, अल्फा वन, अल्फा टू, बीटा वन एंड डी वन डोपामिन रिसेप्टर, ठीक है। डी वन एगोनिस्ट विथ नॉर एड्रेनालिन रिलीज। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, डोपामिन इज ए कैटेकोलामाइन, ठीक है, एंड द इमीडिएट मेटाबॉलिक प्रिकर्सर ऑफ नॉर एड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये नॉरएपिनेफ्रिन है, ये बन रहा है किससे, डोपामिन से। अभी like adrenaline and noradrenaline is not effective orally as dopamine is rapidly inactivated by the COMT and MAO inhibitors, sorry MAO enzymes। तो COMT क्या होता है, कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो जैसे कि हमने पार्किंसन में पढ़ा था कि पार्किंसन में जब हम लोग डोपामिन देते हैं तो ये जो माओ एंजाइम है या फिर COMT एंजाइम है, ये डोपामिन को तोड़ देता है। तो इन दोनों को इनहिबिट करने के लिए हम कुछ दवाई देते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे COMT को इनहिबिट करने के लिए हम देते हैं टॉलकैपोन एंड टकापोन, ठीक है। और बी माओ जो बी वाला है वो रहता है ब्रेन में, तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम दे देते हैं सेलाजिनिल एंड रसाजिलिन। ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, पार्किंसन में, ठीक है, ताकि डोपामिन बेकार ना हो जाए, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखो यहाँ पे क्या है, लो डोज में अलग चीज़ें होगा, मॉडरेट डोज में अलग चीज़ें होगा, हाई डोज में अलग चीज़ें होगा, ठीक है। तो लो डोज और मॉडरेट डोज लगभग एक ही टाइप के फंक्शन करेगा, लेकिन हाई डोज में अलग ही सीन क्रिएट होगा। तो लो डोज में क्या होगा, इट सेलेक्टिवली डायलेट्स द रीनल, mesenteric एंड कोरोनरी ब्लड वेसल्स by acting on the D1 receptor resulting in the increased GFR and urine output। तो अगर रीनल के ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे हैं तो GFR बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा तो यूरिन आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। और कोरोनरी ब्लड वेसल्स पे भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हार्ट का फंक्शन भी इंक्रीज होगा क्योंकि हार्ट पे ज़्यादा खून जा रहा है, ठीक है। कोरोनरी ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट के मायोकार्डियम में ज़्यादा खून जा रहा है, ठीक है। मॉडरेट डोज में क्या होगा, डोपामिन स्टिमुलेट्स बीटा वन रिसेप्टर ऑफ द हार्ट, इंक्रीजेस योर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड कार्डियक। तो ये सीधा सीधा बीटा वन रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगा, जिससे कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट सब इंक्रीज होगा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स सेम, जैसे कि यहाँ पे भी था, GFR को इंक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा, यहाँ पे भी GFR को इंक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। और हाई डोज में क्या होगा, हाई डोज में इट स्टिमुलेट्स वास्कुलर अल्फा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो अल्फा वन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर क्या करता था, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करता था एंड कॉजेज जनरलाइज्ड वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो अगर वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा तो यहाँ पे खून कम पहुँचेगा, किसमें, कोई भी ऑर्गन में, ठीक है। दिस इंक्रीज द आफ्टर लोड। तो लेट्स सपोज कि हमने हाई डोज में दे दिया तो सब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, अभी सब वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा रेजिस्टेंस फील होगा, ठीक है। तो इसीलिए इट इंक्रीजेस आफ्टर लोड एंड reduces blood flow to the kidney and mesenteric and other vital organs। So beneficial effect seen in the low to moderate dose वो हायर डोज पे खत्म हो जाता है। तो लो डोज मतलब कितना बोल रहा है यहाँ पे, लेस देन 2 माइक्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे 2 से 5 माइक्रोग्राम और यहाँ पे 10 से ज़्यादा माइक्रोग्राम, ठीक है। तो प्रिकॉशंस एंड एडवर्स इफेक्ट्स को क्या जानना है कि ड्यूरिंग डोपामिन इन्फ्यूजन द डोज, बीपी, हार्ट रेट, ECG, यूरिन आउटपुट शुड बी केयरफुली मॉनिटर्ड, ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा डोज दे दिया तो फिर शॉक हो जाएगा, ठीक है, शॉक में चला जाएगा कि ऑर्गन्स को अगर खून ना मिल पाए अच्छे से। So the adverse effects seen mainly because of the sympathetic stimulation, because they are nausea, vomiting, headache, hypertension, tachycardia, cardiac arrhythmias and angina। तो थेरेपेटिक यूजेस में अगर पूछ लिया गया तो क्या बोलोगे, थेरेपेटिक यूज में कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में यूज़ किया जाता है, हार्ट फेलियर विथ रीनल इम्पेयरमेंट में यूज़ किया जाता है, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हार्ट फेलियर विथ रीनल इम्पेयरमेंट तुम क्या दोगे, तो डोपामिन improves both cardiac and renal function। Dopamine can be used because it increases the blood pressure as well as
सेलेक्टिवली डायलेट्स द रीनल मेसेंट्रिक कोरोनरी ब्लड वेसल्स एंड इंप्रूव ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन्स। तो इसीलिए कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन जैसे कि डोपामिन के दो यूजेस क्या है और उसके बेसिस क्या है। तो दो यूजेस यहाँ पे है कार्डियोजेनिक एंड सेप्टिक शॉक और हार्ट फेलियर विद रीनल इम्पेयरमेंट। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड वेसल को डायलेट कर रहा है, ठीक है, रीनल आर्टरी को डायलेट कर रहा है, मेसेंट्रिक आर्टरीज को डायलेट कर रहा है, कोरोनरी आर्टरीज को भी डायलेट कर रहा है। ठीक है, सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है। और यहाँ पे कार्डियोजेनिक और कार्डियक फेलियर या फिर रीनल फंक्शन को भी इन्हांस करता है। लो डोज डोपामिन कार्डियोजेनिक शॉक में क्यों दिया जाता है? क्योंकि लो डोज में क्या होता है, सेलेक्टिवली डायलेट रीनल मेसेंट्रिक एंड कोरोनरी ब्लड वेसल्स, इसीलिए क्यों वहाँ पे D1 रिसेप्टर है, इसीलिए लो डोज दिया जाता है कार्डियोजेनिक शॉक में। रीजन वाई डोपामिन इज यूज्ड टू नॉरएड्रेनालिन इन सर्कुलेटरी फेलियर। तो ऐसा क्या रीजन है कि डोपामिन यूज